ایک सेठ और उसका मुलाजिम दोनों सफ़र कर रहे हैं। मालिक है, उसका ड्राइवर है, हाईवे पे गाड़ी चल रही है। अचानक मुलाजिम कहता है कि साहब मुझे नमाज पढ़नी है। मालिक कहता है अच्छा चलो आगे कहीं कोई मस्जिद आएगी तो गाड़ी रोक लेना। फिर आगे जाते हैं तो मस्जिद नहीं आती तो वो मुलाजिम कहता है साहब मुझे नमाज पढ़नी है। कहता है हाँ कोई पंप आए, मस्जिद आए, वहाँ पे रोक लेना और नमाज पढ़ लेना। आगे एक मस्जिद नज़र आती है तो वो वहाँ ब्रेक लगाता है ड्राइवर और सेठ से कहता है कि सर मैं नमाज पढ़ लूँ। हाँ जल्दी पढ़ के आओ। वो अंदर जाता है, नमाज पढ़ता है। कुछ देर हो जाती है, थोड़ी देर मालिक इंतज़ार करता है, गाड़ी से उतर के आवाज़ लगाते हैं, ओए कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं, कौन है जो तुझे बाहर नहीं आने देता। तो मुलाजिम खड़ा होता है और कहता है वही जो तुम्हें अंदर आने नहीं देता। मेहमान तीन तरह के होते हैं दोस्तों। एक वो मेहमान कि जब किसी के यहाँ आए तो मेज़बान का दिल चाहता है ये जाए ही ना, बस ये यहीं रहे। दूसरा मेहमान वो होता है कि आ तो जाए लेकिन मेज़बान कहता है कि तुम बैठो मैं ज़रा अभी आया। एक तीसरा मेहमान वो होता है कि मालिक का दिल चाहता है कि ये मेरे पास ही ना आए। ज़रा गौर करें हम किस कैटेगरी में हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खालिक कायनात किसी को अपने दर पे आने से रोकता है, उसका तो इज़्न है, उसकी तो रहमत सदा देती है। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। वो तो फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो मेरी रहमत से नाउम्मीद मत होना, मैं तो बख्शने वाला मेहरबान। लेकिन हम किस कैटेगरी में हैं, हमें अपने ऊपर गौर करना चाहिए। क्या वजह है कि हम मस्जिद में जाने की हमें इजाज़त नहीं मिलती, हमारा दिल हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता, हमारा नफ्स हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। हम दिन ब दिन दूर होते चले जा रहे हैं।